हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू गुरुजी मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे अगली एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, है ना। लास्ट क्लास में अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं तो आपको याद होगा कि हमने क्या किया था, कुछ एग्जांपल्स, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज और एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो आई होप आपको वो कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अगली एक्सरसाइज और उसके बाद के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है। चलिए, एक नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसके बारे में आपने होपफुली पिछली क्लासेस या 7th में भी पढ़ा होगा, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि आप रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखे हैं, जैसे कि वो नंबर्स जो 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट होते हैं, उन नंबर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि अगर आपकी ये नंबर लाइन है, यहाँ पर हम इस तरह से बना रहे हैं, बीच में आपके क्या आता है, 0, है ना। तो नेचुरल नंबर की अगर मैं बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, नेचुरल नंबर की, वो कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अगर इस तरह से नंबर है तो 1 2 3 4, राइट। तो अगर ये कौन सा नंबर है, 2, तो 2 अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट हो गया। 4 करना है इसी तरह से, ठीक है। अगर इसी में मैं इंटीजर्स ऐड कर दूं, यानी कि एक ऐसी नंबर लाइन जहां पर आपको इंटीजर्स डिनोट करने हैं, तो 0 1 2 3 4, है ना। और इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, -1 -2 -3 -4, मतलब नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और आपका 0 भी इंक्लूडेड होगा, राइट। तो अगर इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर क्या है, बहुत इजी है। कैसे, आपको जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनको नंबर लाइन पे लिखिए और जो आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि सपोज -2 रिप्रेजेंट करना है तो -2 ये रहा, 1 ये रहा, है ना। ये सारे नंबर्स आपको बहुत इजीली नंबर लाइन पे दिख जाते हैं, ठीक है। तो क्या अगर मैं बोलूं 0 और 1 के बीच में, नेचुरल नंबर्स की नंबर लाइन में यहाँ पर क्या नंबर आ रहा है, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं, है ना, जैसे कि 4/3 1/2, राइट। इसी तरह के नंबर्स होते हैं। अब इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो आज हम वो सीखेंगे। चलिए, तो अभी हमने देखा कि होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, इंटीजर्स को, ये सारे तरीके हमने क्या किए हैं, लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं। अभी हमें क्या देखना है कि हम रैशनल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज अगर मेरे पास ये नंबर लाइन बनी हुई है, ये आपकी नंबर लाइन है रैशनल नंबर्स की, 0 1 -1। अब 1/2 हमने एक नंबर इंक्लूड किया है और इधर -1/2, ठीक है। तो क्या 1/2 0 और 1 के बीच में आता है, ऑब्वियसली आता है, राइट। और 0 और -1 के बीच में क्या आएगा, -1/2 आएगा, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके यहीं पर आते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखो 0 1/3, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है, और ये 1 है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले और सबसे इजी तरीका रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का नंबर लाइन पे क्या है, ठीक है। जो भी रैशनल नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है, आपका उसका क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0/3 1/3 2/3 3/3 4/3 अप टू सो ऑन, मतलब जितने भी नंबर लाइन पे आपके पास नंबर्स हैं उन सबके डिनोमिनेटर में 3 लगा देंगे। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें जो नंबर रिप्रेजेंट करना है उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, ठीक है। अब जो भी नंबर्स आपने यहाँ पे लिखे हैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन में लिख लीजिए। कैसे, 0/3 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। 1/3 ऐसे ही रहेगा, 2/3 ऐसे ही रहेगा। 3/3 में अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हम इस नंबर लाइन को यहाँ पर जो नंबर लाइन है इससे कंपेयर कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। 0 भी है, 0 भी है, 1/3 भी है, 1/3 भी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर क्या है, 1।
तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आ रहा है 2/3, यानी कि यहाँ पर कौन सा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा आपका 2/3। ठीक है, तो इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हो सकता है अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया हो, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे करते जाएंगे आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ आते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं ट्राई दीज के, जिसमें आपको क्या करना है, रैशनल नंबर्स को मेंशन करना है जो जो पॉइंट आपको लेबल किया गया है लेटर से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। ठीक है, ये रैशनल नंबर्स आपको गिवन नहीं है, तो इनको क्या करना है, आपको लेबल करना है, बताना है कि यहाँ पर कौन से नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से याद कीजिए मैंने क्या कहा था कि जब भी हमें रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, हम क्या देखेंगे, जो गिवन नंबर्स हैं उनका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रही हूँ बच्चों, तो सबके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि मुझे कैसे लिखना होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ न्यूमरेटर, है ना, 0 से पहले की कोई बात नहीं है, तो 0/5, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 5, 1/5। ठीक है, जैसे हम नेचुरल नंबर्स लिखते हैं ना, सिर्फ उसी तरह से हमें सारे नंबर्स लिखने हैं और सबके डिनोमिनेटर में जो भी डिनोमिनेटर गिवन है यहाँ पर वो उस तरह से लिख देंगे हम। ठीक है, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 11/5, 12/5, 13/5 एंड सो ऑन। ठीक है, जहां तक आपको गिवन है आप उसको एक्सटेंड करके लिख लीजिए। अब 0/5 को हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली 0 लिखेंगे, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे क्या आना चाहिए 1/5, 2/5 गिवन है, 3/5 गिवन है, 4/5 आना चाहिए, है ना। 5/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो हम इंस्टेड ऑफ 5/5 हम क्या लिखेंगे, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिखेंगे, यानी कि 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6/5, 7/5, ये क्या हो गया 8/5, 9/5, 10/5, 11/5 एंड 12/5। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा ये पूरा क्वेश्चन। एक और ट्राई करते हैं, यहाँ पर भी अल्फाबेट्स कुछ गिवन है, JIHG एंड सो ऑन। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों 6 है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अलग है पिछले क्वेश्चन से। डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों 6। ठीक है, कहाँ से नंबर शुरू हो रहे हैं, -12 से, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। -10 है, 9 है, 6, 0 तक जा रहे हैं, नेगेटिव से शुरू होकर 0 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो -12 है, -12 के बाद क्या, पहले क्या आता है -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6। इसी तरह से आप सारे नंबर्स को मेंशन कर लीजिए। ठीक है, इसी को मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में भी लिख दूंगी। कहाँ तक जा रहा है बच्चों ये -3 ओके 5 नहीं है, ये 6 है। ओके, दिस इज 6। ओके, एक छोटी सी गलती करी हमने, ये 6 है बच्चों। ठीक है, -2/6, -1/6 एंड 0/6। -1 के बाद क्या आता है 0 आता है, इसके बाद भी अगर कोई होता तो 1/6, 2/6, इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करते। ठीक है, -12/6 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ कितना है आपके पास -11/6, -10, -9, -8/6, -7/6, -5/6, -2/6। ठीक है, इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे किस पे, रैशनल नंबर्स पे, है ना, नंबर लाइन पे, सॉरी, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक तीसरा रैशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो एक लाइन हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि देयर आर इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, मतलब किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। आपको क्या करना है, -2
एंड 0 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो इस एक मैं आपको जो ट्रिक यहाँ पर बताऊंगी वो एक ऐसी ट्रिक होगी बच्चों जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी, ठीक है। कैसे? आपको कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 3 निकालने हैं, तो इसमें 1 ऐड करिए, यानी कि कितना हुआ? 4। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे -2 है, अब ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? रैशनल नंबर। तो ये कितना हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में? 1। रैशनल नंबर बनाना है ना हमें, क्योंकि रैशनल नंबर हमें किसके बीच के निकालने हैं? 2 रैशनल नंबर के बीच के निकालने हैं, ठीक है। तो -2/1 और इसको 0 को मैं लिख देती हूँ 0/1, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। अब हो सकता है कभी कभी आपको क्वेश्चन में -2 की जगह सिंपली डायरेक्टली रैशनल गिवन बनो, तो वहां पर ये डिनोमिनेटर में 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कितना हो गया? -2/1। मैंने क्या कहा? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम? 4 से। क्यों करेंगे? 3, क्योंकि रैशनल नंबर निकालने हैं। जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं हम उसमें एक ऐड करेंगे और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। तो मैंने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। सेम करेंगे हम 0 के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कितना बना बच्चों? -8/4, राइट। और ये कितना बना? 0/4। तो अब आपके पास जो रैशनल नंबर्स हुए वो कितने हुए? -8/4 और 0/4। अब आपको इन दोनों के बीच के 3 रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो कौन से हो जाएंगे? -6/4, -5/4, -7/4, -3/4, 2/4, -2/4, -1/4। तो आपको कई सारे मिल रहे हैं, आप उनमें से कोई भी 3 चुन के लिख दीजिए, ठीक है। तो देयरफॉर 3 rational numbers between -2 and 0 are, कौन से हुए? -8/4, सॉरी हम इंक्लूड नहीं करेंगे -8/4 को, ठीक है। इन दोनों के बीच के नंबर्स बताने हैं, तो मैंने लिख दिया -6/4, -3/4 एंड -1/4, ठीक है। इनके अलावा आप कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यही लिखें, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको क्या करना है? 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं, किसमें? -5/6 और 5/8 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो डिनोमिनेटर्स क्या है इनके? डिफरेंट है, ठीक है। तो अब कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 10, यानी कि हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 11 से। एक ये पॉइंट, ठीक है। मेरे पास नंबर क्या है? -5/6 और दूसरा नंबर है -5/8, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना होगा? इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर्स क्योंकि डिफरेंट है, अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो विल गेट डिफरेंट आंसर्स, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? इन डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले सेम करना है, यानी कि अगर मैं 6 और 8 का एलसीएम लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 2 3 6, 6 4 24, यानी कि 24 आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तब इनके नंबर्स क्या हो जाएंगे? डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अब मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी मुझे 24 मिले? 3 से, ठीक है। तो न्यूमरेटर में भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ पर 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी मुझे 24 मिले? 4 से, तो मैं न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर मैं फाइनली लिखूं इसे तो -20, और यहाँ पर लिखूं तो 5 3 50, ठीक है। मिल गया आपको। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो अब आपको क्या मिल रहा है? -20/24, 15/24। अगर आप इसके बीच के भी रैशनल नंबर्स ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 14/24, राइट, 3/24, राइट, है ना। माइनस में भी ले लेते हैं कुछ, -1/24, -3/24, 5/24, ठीक है। तो ये तरीका है जिससे आप 10 रैशनल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच भी निकाल सकते हैं। अगर 11 मिल रहे हैं या 10 रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं तो
ठीक है। पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे और आपको 10 रैशनल नंबर्स नहीं मिल रहे होंगे, या जितने आपको चाहिए उतने नहीं मिल रहे होंगे। तो उस केस में हम वही ट्रेडिशनल टेक्निक को अपनाएंगे जहां पर हम 11 से क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं इसमें यहाँ पर क्या करूंगी, ये मैं इसको बॉक्स बना देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे। यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे जब कैलकुलेशन तो काफी अभी टफ होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली हम क्या कर रहे हैं, इसको यहीं पर इस वाले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करने का कोई भी बेनिफिट हमें नहीं होने वाला है। ओके, हमें 10 रैशनल नंबर्स चाहिए थे, हमें 10 रैशनल नंबर्स मिल गए। यहाँ पे मैं और कुछ नोट कर देती हूँ। 5.24, लेट अस से इसमें हम ले लेते हैं -2/24। ठीक है, माइनस का 6/24, माइनस का 8/24, माइनस का 7/24, माइनस का 11/24, हमें कहाँ तक चाहिए, -20 तक, 13/24। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रैशनल नंबर्स मिल गए। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ठीक है, सिर्फ एक रैशनल नंबर चाहिए आपको, किसके बीच में, 1/4 और 1/2 के बीच में। ठीक है, सिंपल। अभी यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, यानी कि अगर मैंने डिनोमिनेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना होगा। इसको 1/4 ही रहने देते हैं क्योंकि एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। तो 4 और 4, अब आपके पास क्या बचा, 1/4 एंड 2/4। ठीक है, अब देखिए जिस केस के बारे में मैं पिछले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप एलसीएम सेम करें और तब भी आपको क्या मिले, रैशनल नंबर नहीं मिले जितने आपको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या है, 1/4 2/4, राइट। एकदम से आप नहीं बता पाएंगे कि इन दोनों के बीच में क्या है, कौन सा रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगी, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी। किससे, यहाँ पे कितने रैशनल नंबर निकालने हैं मुझे, 1, तो मैं किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी, 2 से। ठीक है, तो 1/4 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में 2 से और ऊपर किया, तो ये मिला आपको 2/8। सिमिलरली 2/4 करेंगे तो आपको मिलेगा 4/8। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर दोनों के बीच में क्या मिल रहा है हमको, 3/8। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, द रैशनल नंबर between 1/4 and 1/2 is 3/8। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि इन क्वेश्चंस को करने का सिर्फ यही एक तरीका है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 1/4 एंड 1/2, यानी कि बिल्कुल पुराना वाला क्वेश्चन। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने किया। अब हमें 3 निकालने हैं, इस केस में हमें 1 निकालना तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 1/4 और 2/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से बताइए, 4 से। ठीक है, और 2/4 को भी 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 4/16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 8/16। ठीक है, तो द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2 आर, कौन से होंगे बच्चों, 4 के बाद क्या आता है, 5/16, 6/16, 7/16। हो गए 3 रैशनल नंबर्स जो आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, राइट। इस तरह से आप किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में क्या कर सकते हैं, कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। फिर से बोल रही हूँ, एक बात याद रखिएगा कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, फाइनाइट नंबर्स नहीं, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, आप कोई भी नंबर लीजिए, 1 और 2 लेंगे, उन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। 2 3 लीजिए, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फाइनाइट नहीं बोलेंगे कभी भी। ठीक है,
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अभी हमने आज इस क्लास में क्या देखा, कुछ एग्जाम्पल्स जो रिलेटेड थे आपके नंबर लाइन से, किस तरह से हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। तो अगर आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए हैं तो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।